हेलो बच्चों, यदि आपको मापन के प्रयोग से संबंधित प्रश्न जैसे कैलेंडर एवं एरिया से संबंधित प्रश्नों को हल करने में परेशानी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। चलिए, आपको यहाँ पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को आपको हल करना है। यदि आपको यह प्रश्न आता है तो आप जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाली हैं। परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक है। आपसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक तैयारी करें और अधिक से अधिक समय अभ्यास करें। चलिए, मैं प्रश्न को आपको समझा देता हूँ। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हमें किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले हमें यहाँ प्रश्न को पढ़ेंगे। यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अप्रैल माह में शेष दिनों की संख्या निकालेंगे। इससे संबंधित एक कैलेंडर का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उस वीडियो को अब देख लें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे अप्रैल माह में शेष दिनों की संख्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं बच्चों। अप्रैल माह में होते हैं 30 दिन, लेकिन हम यहाँ देखेंगे एक दिन पहले से दिया हुआ है, तो हम शेष दिनों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, शेष दिनों की संख्या। तो हम कैसे निकालेंगे, 30 दिन में से इस एक दिन को कम करेंगे, यानी कि जब एक दिन को कम करेंगे तो हमारे पास अप्रैल माह में कितने दिन शेष बचेंगे बच्चों, 29 दिन शेष बचेंगे। यानी कि अब हम देखेंगे अगले माह 1 मई में कितने दिनों की संख्या है। तो 1 मई में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक दिन है। तो जब 29 में हम एक को जोड़ें तो कितने दिन हो जाएंगे बच्चों, 30 दिन। अब हमें समझ में आ रहा है कि शेष दिनों की संख्या कितनी है बच्चों, 30। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हम क्या है, सभी महीनों में शेष दिनों की संख्या निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कुल दिनों की संख्या निकली है इसमें हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब हम 7 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार। और शेष दिनों की संख्या कितनी बचेगी बच्चों, 2। हमारे पास मूल शेष दिनों की संख्या कितनी बची है बच्चों, 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कौन सा दिन, 1 अप्रैल को कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो हम शुक्रवार से आगे 2 दिन चलेंगे। देखिए, शुक्रवार से यदि हम आगे चलेंगे तो कौन सा दिन आएगा बच्चों, शनिवार। और हम और आगे चलेंगे तो कितना आएगा बच्चों, रविवार। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी। आपको यहाँ अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप इसे जल्दी से जल्दी हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम इस प्रश्न को भी हल करते हैं। इससे पहले प्रश्न में मैंने बताया था आपको कि ऐसे प्रश्नों में हमें क्या निकालना पड़ता है, शेष दिनों की संख्या। हम सिर्फ क्या सीखेंगे बच्चों, शेष दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं। यदि हम शेष दिनों की संख्या निकालना सीख जाएंगे तो हम सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ष 31 मई को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष 30 जून को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मई माह में शेष दिनों की संख्या। तो जब 31 मई को बृहस्पतिवार था और 31 मई को मई माह में कितने दिन होते हैं बच्चों, 31। और शेष दिनों की संख्या निकालने हम क्या करते हैं, जो तारीख दी हुई होती है उसे हम क्या करते हैं, कम करते हैं। जब हम 31 में से 31 को कम करेंगे तो कितना निकलेगा बच्चों, 0। इसका मतलब यह है मई माह में शेष दिनों की संख्या कितनी है, 0। अब हम अगला माह देखेंगे। अगले माह में क्या दिया है, 30 जून। यानी कि जून माह में शेष दिनों की संख्या। तो जून माह में शेष दिनों की संख्या कितनी होगी, जिस तारीख तक वह बोल रहा है प्रश्न में वह पूरा तारीख तक हम लेते हैं। तो कितने दिनों की संख्या हो जाएगी बच्चों, शेष दिनों की संख्या होगी
30। अब हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा बच्चों? 30। यानी कि हमारे पास कुल शेष दिनों की संख्या कितनी है? 30। अब हम क्या करेंगे बच्चों? कुल शेष दिनों में क्या करते हैं? सप्ताह यानी कि 7 का भाग देते हैं। जब हम 30 में 7 का भाग देंगे बच्चों तो कितना रिमाइंडर यानी शेष बचेगा? 2। और यह हमारा क्या है? शेष दिनों की संख्या। अब हम क्या करेंगे? जो पहली तारीख में हमें दिन दिया था उससे आगे हम क्या जाएंगे? 2 दिन आगे जाएंगे। जब हम बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो बच्चों क्या होगा? बृहस्पतिवार से आगे जाएंगे तो क्या होगा? शुक्रवार और शनिवार। तो हमारा कौन सा दिन होगा बच्चों? शनिवार हमारा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक सी, शनिवार। इसी प्रकार से हमें शेष दिनों की संख्या निकालनी है। यदि वह और माह होता तो हम सभी माह में शेष दिनों की संख्या निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एक और कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है, इसको आप हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है, एक विद्यालय ग्रीष्मावकाश के लिए 20 मई को बंद हुआ और 5 जुलाई को पुनः खुला, तो कितने दिन बंद रहा? तो हमें क्या बताना है? टोटल दिनों की संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले बंद दिनों की संख्या निकालेंगे सभी महीनों में। सबसे पहले हमें कौन सा महीना दिया है? मई। और हम देखेंगे मई माह में कुल दिन कितने होते हैं बच्चों? 31। और कितनी तारीख को बंद हो गया? 20 मई को, यानी कि 20 मई तक खुला था। तो हमें बंद दिनों की संख्या निकालनी है। तो हम टोटल में से क्या करेंगे? खुले हुए दिनों की संख्या को कम कर देंगे। जब हम 31 में से 20 को कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 11 दिन। इसका मतलब है मई महीने में 11 दिन स्कूल क्या हुआ? बंद रहा। अब हम निकालेंगे मई के बाद कौन सा महीना आता है बच्चों? जून। तो जून माह में कितने दिन होते हैं बच्चों? जून माह में दिनों की संख्या होती है 30। तो जून महीने में कितने दिन बंद रहा स्कूल? 30 दिन बंद रहा। इसी प्रकार से हम सभी महीनों में निकालेंगे। अब जून माह के बाद हम देखेंगे कौन सा महीना आता है? जुलाई। और जुलाई में कितने दिन बंद रहा बच्चों? 5 दिन, यानी कि 5 जुलाई यानी कि 5 दिन बंद रहा। तो हम यहाँ निकालेंगे जुलाई माह में कितने दिन बंद रहा? 5 दिन। और हमें यहाँ पर क्या पूछा है? कुल कितने दिन बंद रहा। तो अब हम क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ेंगे। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 46। और यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? प्रश्न क्रमांक 3 का ऑप्शन होगा ए, 46 दिन स्कूल बंद रहा। चलिए बच्चों, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप किया होगा। आप बताएंगे आपका आंसर सही निकला या गलत। और हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, हमें यहाँ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर लंबे और 6.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको यहाँ आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता रहा हूँ। आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम यहाँ देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि लंबाई कितनी दी है बच्चों? यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे हम चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी दी है बच्चों? चौड़ाई दी है 6.5 सेंटीमीटर। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए लंबाई की जगह यदि हम रखेंगे 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई की जगह हम क्या रखेंगे? 65 सेंटीमीटर। अब हम इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 12 पंजे 60, 12 पंजे 12 72 और 6 78। क्योंकि एक अंक बाद डेसिमल लगा है तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यानी डेसिमल के बाद 0 हट जाएगा। तो कितना आंसर आया बच्चों? 78। अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखा है। लेकिन आपको मैं यहाँ समझाऊँ, एक्स का यदि हम एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है बच्चों? एक्स स्क्वायर, यानी कि
वर्ग हो जाता है, एक्स वर्ग, इसको एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं और एक्स का वर्ग भी बोलते हैं। इसी प्रकार यदि हम एक्स इंटू एक्स यानी यदि हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स की घात 3 यानी कि घन हो जाएगा, एक्स से घन। तो इसी प्रकार यदि हम सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर क्या बोलेंगे इसको, वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों इसका आंसर कितना आया यहाँ मल्टीप्लाई करने पर, 78 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन क्रमांक ए में 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्रमांक ए हमारा आंसर होगा। धन्यवाद बच्चों।